जय हिंद। पहले दोस्तों, आज एक बहुत बड़ी खलबली मच गई है पूरे देश में। जब भी देश में कुछ अच्छा कार्य होता है, कोई नया कानून प्रस्ताव होने की बात होती है, तो देश में खलबली मचना बहुत ज़्यादा स्वाभाविक है। लड़कियों की शादी, बेटियों की शादी अभी तक जो है 18 वर्ष, और पुरुष की बेटों की शादी 21 ईयर्स अब तक थी हमारे संविधान में, कानून में शादी करने की सही उम्र। लेकिन अभी जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव पे मोहर लगा दी है और कैबिनेट की मंजूरी के बाद ये जो है लागू भी हो जाएगा। तो ये पूरा मुद्दा क्या है इसका कारण कि 18 से 21 लड़कियों की एज करी गई। काफ़ी सारे मेडिकल फैक्टर्स लिए गए, मेडिकल एक्सपर्ट्स पैनल के इसमें जो है अपनी अपनी राय आई थी। कहा गया था कि हमारे देश में जो है 18 वर्ष लड़की के लिए और 21 वर्ष लड़के के लिए, उन्हें लगता है कि शारीरिक और मानसिक रूप से एक लड़की का परिपक्व बिल्कुल नहीं हो पाती थी 18 वर्ष की उम्र में। मेडिकल इश्यूज़ उनको बहुत ज़्यादा रहते थे, जैसे 18 वर्ष की शादी में ही उम्र में शादी हो गई, फिर बच्चा हुआ, कई बार प्रसव में दिक्कत होती थी, कई बार जो है कंसीव नहीं होता था, फिर वो लॉन्ग टर्म तक दवाइयाँ खाती थी, फिर कभी कंसीव भी नहीं होता था, और तमाम ऐसी मेडिकल इश्यूज़ होते रहते थे। और उससे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात क्या है, क्या यार, बेटियों को हम इक्वलिटी की बात करते हैं तो बेटियां पढ़े ना, बेटे पढ़ लें, किस तक आराम से स्टडीज़ कर लें, और लड़कियों को जो है 17-18 साल में बच्ची जब 10वीं-12वीं पास करती है उसके बाद ही शादी कर दो। उसके बाद शायद ही बहुत कम ससुराल वाले ऐसे होंगे जो बेटियों को आगे पढ़ाते होंगे। जो पढ़ाते हैं उनको हेड्स ऑफ है, लेकिन बच्चियों की पढ़ाई अधूरी छूट जाती थी। काफ़ी सारे सोशल इश्यूज सामने आते थे। लड़कियां अपने ऊपर जो है अपने पैरों पे नहीं खड़ी हो पाती थी 10वीं-12वीं पास करके। जो वो अचीव करना चाहती हैं, जो उनमें पोटेंशियल है, वो पूरी नहीं हो पाती थी, क्योंकि घर वाले, हमेशा से हमारी एक मानसिकता रही है, भारतीयों की बुरा मत मानना दोस्तों, लेकिन आप इस कड़वे सत्य को एक्सेप्ट करना कि हाँ भाई, पराया धन है, जितना जल्दी घर से विदा हो जाए उतना जल्दी अच्छा है। ये एक बहुत पुरानी सोच लोगों ने बना रखी है, पर मुझे लगता है कि समय के अनुसार इस सोच को बदलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेटियाँ जब शिक्षित होंगी, कंधे से कंधा मिला के चलने की जब हम बात करते हैं, तो पहली बात तो उसको फिज़िकली और मेंटली, इमोशनली परिपक्व होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बेटे ही किसके क्यों भाई, बेटियां क्यों नहीं। अब जो वैसे एक डॉक्टर साहब से मेरी बात होती है, मुझे पता है क्या बोलती हैं, कहती हैं कि संदीप, कायदे में देखा जाए तो 23 ईयर्स होनी चाहिए। काफ़ी लोग तो मर गए होंगे सुन के मेरी बात को भी। 23 साल होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि 17-18 वर्ष में कोई भी लड़की अपनी 12वीं पास करती है, तो आजकल जो है तकरीबन 4 साल का ग्रेजुएशन प्रोग्राम होता है। जनरली 3 का होता है, पर 4 साल का भी होता है। तो 4 साल में यदि वो ग्रेजुएशन कर रही है, यदि वो लॉ कर रही है या फिर MBBS करी, तो 5 साल मान लीजिए आप। तो आप सोचिए 22-23 साल में तो उसकी पढ़ाई पूरी हो रही है ग्रेजुएशन लेवल की। तो जब वो एक अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी, तो कहीं जाके 23 वर्ष में उसकी शादी होगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब देखिए, यहाँ पे सोचने वाली बात ये कि हमारे देश में वैसे तो हर एक समुदाय के व्यक्ति कहता है हम देश के हैं, क्या हम देश के नहीं हैं, हमसे अलग ये वो। लेकिन जब देश का कोई कानून पारित होता है तो कुछ लोग, कुछ खास समुदाय को बहुत ज़्यादा कई बार प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसा अक्सर देखने को आया है। तो अभी यहाँ पे मानने वाली बात यह है कि इस कानून के प्रस्ताव की जो बातें की जा रही, क्यों लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, क्यों लोग अपनी घटिया राजनीति इसमें लेकर आ रहे हैं, क्या आपको अपनी बेटियों से प्यार नहीं है। अभी एक मोहतरमा का मैं डिबेट का डिस्कशन में देख रहा था, तो वो कह रही थी कि सरकार तो जो है हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी को भी छीन रही है, सरकार तो जो है हमारे युवाओं के फैसलों को छीन रही है। युवा 18 में शादी करना चाहता है लेकिन वो 21 कर रही है। तो यार, सारी प्रॉब्लम क्या तुम ही लोगों को है? बाकी सारा देश बेवकूफ़ है, या लॉ एंड ऑर्डर बेवकूफ़ है, मेडिकल एक्सपर्ट्स बेवकूफ़ हैं, एजुकेशन सिस्टम पागल है। सिर्फ तुम कुछ लोग जो है, मुट्ठी भर लोग, खुद पूरे समुदाय को भी बदनाम करते हो, और खुद तो आपकी मानसिकता बैकवर्ड है ही है। कुछ लोग तो डिबेट में कह रहे हैं कि बच्चियों को जब उनका मासिक धर्म आता है वो तभी रेडी हो जाती हैं, वो तब भी शादी कर दो तो भी वो परिपक्व हैं। मतलब ये सोच अभी भी इस देश में मौजूद है, जो मुझे लगता है कि अच्छा सिंबल नहीं है एक प्रगतिशील भारत के लिए, प्रगतिशील देश को उच्च स्तर पर ले जाने के लिए। तो ये मानसिकता तभी बदलेगी जब ऐसे कानून और सख्त होंगे और उनका इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए भी सख्त तरीके अपनाए जाएंगे। और इसमें देखिए, किसी का नुकसान थोड़ी है, फ़ायदा उन बेटियों का है। जो बेटियां पढ़ना चाहती हैं उनको और अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी अपनी हायर स्टडीज़ की। वो फिज़िकली मेंटली स्ट्रांग होंगी, अपने घर को अच्छे से बसाएंगी। अक्सर छोटी उम्र में लड़कियों को बहका फुसला के शादी कर लेते थे कुछ लोग, खास वो समझ रहे हैं ना आप, वो बहका फुसला के शादी करने वाले कुछ ऐसे तत्व। तो अभी जो है उन पर भी लगाम लगेगी, क्योंकि लड़की जो है
परिपक्व हो जाएगी, मैच्योर हो जाएगी, उसको समझ आ जाएगी सही गलत में, तो शायद इन लोगों के प्राण तभी भी ज़्यादा सूख रहे हैं कि भैया लड़की समझदार हो जाएगी, हमारे कहने से थोड़ी चलेगी, ज़्यादा पढ़ लिख लेगी तो अपनी मनमर्जी करेगी, तो अब गालियाँ देनी शुरू कर देंगे कानून को, सिस्टम को, लॉ बनाने वाले बुद्धिजीवियों को। तो ये तो होता है यार, हमेशा देश में होता रहेगा। लेकिन मुझे लगता है कि हम सबको एक दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा कि कानून हमारी बहनों के बेटियों के हित में है। यदि आप अपनी बहनों और बेटियों को स्वस्थ देखना चाहते हैं, एक अच्छा भारत देखना चाहते हैं, तो ये एक अच्छी पहल है, इसको स्वीकार कीजिए और खुशी के साथ इसको अपनाइए। जिस भी खास व्यक्ति को, इस समुदाय को अपनी बेटी या बहन से प्यार नहीं है, जो उसको कम उम्र में शादी करके झोंक देना चाहता है गृहस्थी में बच्चे पैदा करने के लिए, पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए, उनको शायद इस कानून से दिक्कत होगी। अब देखने वाली बात ये है कि कौन से अच्छे लोग हैं और कौन से बुरे लोग हैं, आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। आप क्या कहते हैं इस कानून के बारे में? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। बेटियों को भी बताइएगा कि उनके लिए एक अच्छा कानून बनाया गया है। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद।